एक खूबसूरत लड़की एलिजाबेथ की शादी 70 साल के एक अमीर आदमी से हुई, क्योंकि एलिजाबेथ अमीरों की जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसकी कीमत उसे हर रात चुकानी पड़ेगी। उस बूढ़े ने एलिजाबेथ को अपना आलीशान घर दिखाया। उस घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी। उस घर का बड़ा सा स्विमिंग पूल, उसके लिए महंगे महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, सब कुछ उसका ही था। फिर बूढ़े ने उसे एक अंधेरा कमरा दिखाया और एलिजाबेथ से वादा लिया कि वो कभी भी इस कमरे में न जाए। एलिजाबेथ ने भी प्रॉमिस किया कि वो कभी भी इस कमरे के अंदर नहीं जाएगी। फिर रात होने पर एलिजाबेथ और उसका पति कैंडल लाइट डिनर करने लगे। एलिजाबेथ उस बुरे आदमी को सेड्यूस करने के लिए अपने हाथ पर लगी क्रीम चाटने लगी, लेकिन उसकी ये रात इतनी आसानी से गुजरने वाली नहीं थी, क्योंकि बूढ़ा रात भर जवानों की तरह जोश से भरा हुआ था। इसके बाद सुबह जब एलिजाबेथ उठी तो उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था और उसका पति उसके बेड पर नहीं था। फिर एलिजाबेथ ने अपनी थकावट मिटाने के लिए स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई। नहाने के बाद वो महंगे कपड़े पहनकर मजे से किताब पढ़ते हुए जूस पीने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उससे भी बोर हो गई। इसीलिए वो उस कमरे में जाने का सोचने लगी, लेकिन उसे अपना प्रॉमिस याद आया। इसीलिए वो ज्वेलरी देखने लगी और उसे पहनकर खुद को आईने में निहारने लगी। अब एलिजाबेथ को हर रात उस बूढ़े आदमी के जोश का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके मन में बस उस अंधेरे कमरे में जाने की क्यूरियोसिटी जाग रही थी। एक दिन जब बूढ़ा आदमी घर पर नहीं था, तब एलिजाबेथ ने उस कमरे में जाने का फैसला किया और डरते हुए उस कमरे के अंदर चली गई। तब उसे पता चला कि अंदर एक लैब है। उसने गलती से एक बटन दबा दिया, जिससे अचानक एक चेंबर बाहर आया। एलिजाबेथ ने देखा कि उसके अंदर उसके ही जैसी एक और एलिजाबेथ थी जो बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर वो डरकर पीछे हट गई। फिर वो अपने रूम में आकर परेशान होते हुए चारों तरफ घूरने लगी और आखिर में उसने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो अचानक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। बूढ़े आदमी ने एलिजाबेथ से कहा कि प्रॉमिस तोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि शादी के वक्त उनकी ये डील हुई थी। इस डील को तोड़ने की सजा के तौर पर वो एलिजाबेथ को मारना चाहता था। एलिजाबेथ ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े ने उसका पीछा किया और कुछ देर में एलिजाबेथ को पकड़ लिया। फिर उसने एलिजाबेथ के ऊपर बुरी तरह से हमला किया, जिससे पूरा कमरा खून से भर गया। उसे मारने के बाद बूढ़े ने एलिजाबेथ की लाश को मिट्टी में दफना दिया। एक तरफ एलिजाबेथ की मौत हुई, लेकिन दूसरी तरफ वो दोबारा से अपने बेड पर जाग उठी। अब सारी कहानी दोबारा से दोहराई गई। बूढ़ा आदमी घर में नहीं था और उस कमरे में जाना एलिजाबेथ को अलाउ नहीं था, लेकिन दूसरी बार भी एलिजाबेथ ने वो गलती दोहरा दी। वो फिर से उस कमरे में चली गई जहां उसने खुद को एक चेंबर में देखा था, लेकिन इस बार जब वो बिस्तर में उठी तो उसने देखा कि बूढ़े आदमी के हाथ में एक तौलिया है। उसने तौलिए को पानी में भिगोया। वो समझ गई उसकी जान खतरे में है। जब वो बूढ़ा एलिजाबेथ पर हमला करने गया तो एलिजाबेथ ने बूढ़े आदमी को लात मारी और वहां से भाग गई। फिर उसने बिल्डिंग का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्डिंग एक पिंजरे में बदल चुकी थी। सारे दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। बूढ़े आदमी ने आराम से दस्ताने पहने और तौलिए के ऊपर जहर डाल दिया। इधर एलिजाबेथ उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। फिर एलिजाबेथ ने भी एक चाकू अपने हाथ में लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बूढ़े आदमी ने उसके मुंह पर तौलिया रख दिया। उस बूढ़े को लगा कि एलिजाबेथ मारी गई, इसीलिए उसने एलिजाबेथ को छोड़ दिया, लेकिन तभी एलिजाबेथ ने उस पर चाकू से वार किया और उस बूढ़े आदमी को जान से मार दिया। उसे मारने के बाद वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर कुछ देर बाद वहां ओलिवर और क्लेयर भी आ गए, जो इस घर के नौकर है। वो दोनों एलिजाबेथ को जिंदा देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो एलिजाबेथ ने कहा कि वो नहीं जानती कि वो कहां पर है। फिर क्लेयर वहां से निकलने लगी, लेकिन अचानक क्लेयर को दिल का दौरा पड़ा। क्लेयर ने उसी हालत में इमरजेंसी नंबर पर डायल किया। फिर थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। एलिजाबेथ भी वहां से जाना चाहती थी, लेकिन तभी अंधे ओलिवर ने उसे सारी सच्चाई बताने का फैसला किया और उसे बताया कि कुछ साल पहले जब उस अमीर आदमी की पहली शादी हुई थी, तब किसी झगड़े के चलते उसने अपनी जवान पत्नी को मार दिया था, लेकिन बाद में उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वो आदमी एक जेनेटिक साइंटिस्ट था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी के क्लोन बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसके बनाए क्लोन बेवजह ही मर रहे थे, लेकिन आखिर में उसे सफलता मिल ही गई और इस तरह उसने अपनी पत्नी के 6 अलग अलग क्लोन बनाए, जिसमें से उसने एक को जिंदा रखा और बाकी 5 को बैकअप के लिए स्टोर करके रख दिया। और प्रेजेंट टाइम में एलिजाबेथ 5वें नंबर की क्लोन है। एलिजाबेथ ये सब सुनकर हैरान हो गई। तभी उससे मिलने एक पुलिस ऑफिसर आया, क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे फोन करके बुलाया था, लेकिन पीछे से अंधे ओलिवर ने उस पुलिस वाले को गोली मार दी और इसके बाद सीधा एलिजाबेथ के गले पर चाकू रख दिया। फिर उसने एक राज बताया कि बूढ़े आदमी ने उसी टाइम पर एक और क्लोन बनाया था, क्योंकि उसे अपने बूढ़े शरीर पर भरोसा नहीं था। उसने खुद अपना एक क्लोन बनाया, जो कि कोई और नहीं बल्कि ओलिवर ही है। अब वो उस बूढ़े आदमी की तरह बात करने लगा। फिर उसने एलिजाबेथ को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उसने लैब में जाकर एलिजाबेथ के आखिरी क्लोन को जगाया। फिर वापस प्रेजेंट एलिजाबेथ के क्लोन को मारने आ गया, लेकिन इस बार एलिजाबेथ ने ओलिवर को बहलाने के लिए उसे अपनी अदाओं से सेड्यूस किया, जिससे ओलिवर उसके जाल में फंस गया। तब एलिजाबेथ ने उसे जमीन पर पटक दिया और दरवाजे का कोड बोलने के लिए मजबूर किया। फिर वो ओलिवर को बुरी तरह पीटने लगी। तब आखिर में उसने दरवाजे का कोड बता दिया, लेकिन तभी पीछे से एलिजाबेथ का
वो क्लोन आ गया जिसे ओलिवर ने अभी अभी जगाया था। अब वो एलिजाबेथ के ऊपर गन तान देती है। पांचवी क्लोन यानी प्रेजेंट एलिजाबेथ ने उसे सारी बातें बताने की कोशिश की और उसे ओलिवर की सच्चाई बताई, लेकिन छठवें क्लोन ने गोली चला दी जो सीधा ओलिवर को जा लगी और वो मारा गया। फिर खराब हालत में एलिजाबेथ ने दरवाजे का कोड डालकर उसे खोल दिया, लेकिन तभी पीछे से छठवें क्लोन ने एलिजाबेथ को गोली मार दी और आखिर में वो जिंदा बचकर वहां से आजाद होकर निकल गई।